हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस के सम, जो अभी रिसेंटली 2023 में जो एग्ज़ाम गई 2023 में मार्क एमकॉम एक्सटर्नल की, उसमें पूछा गया है। और ये सम आई थिंक मोस्ट टाइम पे है। ये सम में कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज किए बिना ऐसे ही पूछा जा चुका है 2-3 बार। तो आप ये सम कर सकते हैं क्योंकि कॉम्बाइंड सम है, और कॉम्बाइंड सम ज़्यादातर एग्ज़ाम में कॉम्बाइंड सम भी पूछे जाते हैं, मटेरियल लेबर के या फिर पाँचों पाँच के कॉम्बाइंड सम। तो हम देखते हैं मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस का कॉम्बाइंड सम। From the following information of the Cyan Limited, you are required compute material and labor variance. उसकी नीचे इंफॉर्मेशन दी है, वो हम पढ़ते हैं। 1 ton of the material input yield standard output of the 1 lakh unit। मतलब 1 टन है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से इल्ड हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। लॉस और इल्ड को हम लॉस में बिहाफ में ले सकते हैं, मतलब ख़राब हो रहा है ऐसा बोल रहे। नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ 100 200। ये हमारी लेबर की इंफॉर्मेशन दी है। स्टैंडर्ड वेज रेट पर एम्प्लॉय पर डे ₹6। ये भी हमारी लेबर वेरिएंस के लिए जो है वो है अमाउंट दी है। एसआर की स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड वेज रेट पर एम्प्लॉय पर डे। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द मटेरियल ₹20 पर केजी, मतलब ये हमारी क्या हो गई स्टैंडर्ड प्राइस। एसपी मतलब मटेरियल की इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इशूड टू बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 10 टन्स। मतलब टोटल कितना एक्चुअल आउट क्वांटिटी के हिसाब से इशूड हो रहा है 10 टन्स। 10 टन्स हमारा क्या हो गया एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए फर्स्ट लाइन में क्या बोला था, 1 टन हमारा इल्ड हो रहा है। मतलब 10 टन में से हम अगर 1 टन माइनस करेंगे, जो हमारा इल्ड हो रहा है एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो 9 टन आएगा वो इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल के लिए। आगे हम सब में देखेंगे एक्चुअल प्राइस ऑफ द मटेरियल ₹21 पर केजी। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पहले स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी 20 पर रुपीज़, और अब एक्चुअल प्राइस क्या है 21 पर के, और ये अमाउंट हमें किस में दी है पर केजी। तो ये जो टन में इंफॉर्मेशन है वो हम केजीस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें प्राइस की इंफॉर्मेशन किस में दी है पर केजी, रुपीज़ पर केजी है। तो जिसमें भी प्राइस की इंफॉर्मेशन दी है उसमें हम क्वांटिटी को कन्वर्ट कर लेंगे। एक्चुअल आउटपुट हमें दिया है 9 लाख यूनिट। ये हमारा लेबर के हिसाब से है, क्योंकि अभी हमें स्टैंडर्ड एसक्यू, एक्यू, एपी और एसपी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें जो सम में पड़ा वो उसमें मिल चुकी है। एक्चुअल वेज रेट पर डे है 6.5 रुपीज़। ये हमारा क्या हो गया एक्चुअल रेट। यहाँ पे दे ही दिया गया है कि एक्चुअल वेज रेट, मतलब रेट हमें एक्चुअल में जो रेट है वो पर डे दिया है 6.5 पर डे। स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉयज़ है 100 यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ डेज है जो एम्प्लॉय वर्क कर ले है वो है 50 डेज। आइडल टाइम है इंक्लूड 1/2 डेज, मतलब इसमें आइडल टाइम भी हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस के बिहाफ में सम देखते हैं। तो मटेरियल वेरिएंस में हमें क्या क्या फाइंड करना होगा, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्योंकि अभी हमने सब में क्या बोला है कि मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करो, मतलब क्या कैलकुलेट करना है वो नहीं बोला है, लेकिन हम एज पर मटेरियल जो वेरिएंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो सारे करेंगे।
तो प्राइस, यूसेज और कॉस्ट। आगे आता है मिक्स, लेकिन वो अगर दो मटेरियल दिए है तो हम मिक्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली वन ही मटेरियल की माहिती जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे दी गई है, तो हम मिक्स फाइंड नहीं कर सकते। आगे फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस का एक्यू ब्रैकेट में एस पी माइनस ए बी, यूजेस का है एस पी ब्रैकेट में एस क्यू माइनस ए क्यू, कॉस्ट का है एस क्यू मल्टीप्लाई एस पी माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई ए पी। तो अभी हमें मटेरियल वेरिएंस फाइंड करने के लिए 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ए क्यू, एस क्यू, एस पी एंड ए पी। ये चारों इन्फॉर्मेशन अभी हमें मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए चाहिएगी, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला में ये चार अमाउंट से ही अब हम मटेरियल वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चार अमाउंट हम फाइंड करेंगे। तो इसमें से स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस तो अभी हमने सम पढ़ते वक्त ही देखा कि हमें दे ही है ₹20 पर केजीज और ₹21 पर केजी हमारी है एक्चुअल प्राइस। पर केजी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है अमाउंट प्राइस की, इसीलिए अब हम सम में जो भी क्वांटिटी है उसको पर केजी केजीस में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हमें पर केजी दी है। तो दोनों यहाँ पे जो क्वांटिटी है उस हिसाब से ही हमें प्राइस होती है। तो प्राइस हमें मिल चुकी है केजीस में, तो अब हम क्वांटिटी लाएंगे भी केजीस में। तो हम सबसे पहले एस क्यू फाइंड करते हैं। एक क्यू अभी मैंने बोला था एक्चुअल 1 टन इज इक्वल टू हमारा कितना 1000 केजीस होता है एज पर फॉर्मूला। 1 टन हमारा 1000 केजीस होता है इज इक्वल टू। तो एक्चुअल क्वांटिटी के लिए अभी हमने सम में देखा था 10 टन मटेरियल प्रोडक्शन इशूड कर रहा है, मतलब एक्चुअल आउटपुट हमारा 10 टन का है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1 टन इज इक्वल टू 100 केजीस। तो 100 केजीस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी 10,000 केजीस। अब हमें एक्चुअल क्वांटिटी मिल चुकी है, तो हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए सम में फर्स्ट लाइन में ही बोला गया है कि टोटल आउटपुट हमारा एक्चुअल के हिसाब से हमारा टोटल आउटपुट कितना होता है 10 टन, जिसमें स्टैंडर्ड के लिए क्या बोला है, स्टैंडर्ड के लिए बोला है कि 1 टन है वो हमारा मटेरियल इल्ड हो रहा है, मतलब लॉस, जो हमारा नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो माइनस इल्ड करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 9 टन्स। मतलब जो 9 टन्स इंफॉर्मेशन आई वो हमारी हो गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वो टन में है, उसको हम मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे तो 9 टन्स मल्टीप्लाई 100 1000 केजीस, तो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा 1000 केजीस। तो अभी हमें मटेरियल वेरिएंस के लिए जो कैलकुलेट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो चार मिल चुकी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई हमारी 9000 केजीस, एक्चुअल क्वांटिटी मिल गई है हमें 10,000 केजीस, स्टैंडर्ड प्राइस हमारी आई 20 पर केजीस, एक्चुअल प्राइस हमारी मिल चुकी है 21 पर केजीस। तो आगे हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसकी फॉर्मूला है एक्यू मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है 10,000, ब्रैकेट में हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है 20 माइनस हमारी एक्चुअल प्राइस है 21। तो हमारे आ जाएगा यहाँ पे -1 ब्रैकेट में, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा 10,000 एडवर्स, क्योंकि माइनस में है तो हम एडवर्स मतलब माइनस के हिसाब से बिहाफ में एडवर्स और अनफेवरेबल दो शब्द यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लस में है तो फेवरेबल की साइन मतलब एफ। तो आपको जो सही लगे, अनफेवरेबल मतलब यू या फिर एडवर्स का ए आप यूज़ कर सकते हैं माइनस के लिए। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मटेरियल यूजेस वेरिएंस, जो जिसकी फॉर्मूला है
SP ब्रैकेट में SQ माइनस AQ। तो अभी हमारी SP आई 20, हमारा SQ है 9000, हमारा AQ है 10000। तो माइनस करेंगे 10000 माइनस 9000 माइनस 10000, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -1000। तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20000 एडवर्स। 20000 एडवर्स जो आ जाएगा वो हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंस। आगे हम फाइंड कर, यहाँ पे हमारा कितना आया 20000 एडवर्स जो हमारा आया मटेरियल यूजेस वेरिएंस। आगे हम फाइंड करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है? SQ मल्टीप्लाई SP माइनस ब्रैकेट में AQ मल्टीप्लाई AP। तो हम भी हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 9000 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस है 10, AQ हमारा है 10000 मल्टीप्लाई AP हमारी है 21 रुपीज़। तो हमारा कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा 1,80,000 माइनस 2,10,000। तो हमारा कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा 30,000 एडवर्स। इसको हम क्रॉस चेक या फिर वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू हमारा होता है MPV प्लस MUV, मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू हमारा कॉस्ट वेरिएंस आ जाना चाहिए। तो अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा आया था 10000 एडवर्स, एडवर्स आया था इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है, मतलब माइनस की साइड। मटेरियल यूसेज भी हमारा माइनस में आया था 20000, उन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 30000 एडवर्स। जो अभी हमने फाइंड किया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा आया 30000 एडवर्स। अभी हम चलते हैं लेबर वेरिएंस की ओर। मतलब अभी हमारा आधा सब कैलकुलेट हो चुका है, अब हम कैलकुलेट करेंगे लेबर वेरिएंस। तो लेबर वेरिएंस में हमें क्या क्या फाइंड करना है? लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड आइडल टाइम वेरिएंस यहाँ पे न्यू एड हुआ क्योंकि लास्ट इन्फॉर्मेशन में हमें आइडल टाइम की इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो अभी हमें आइडल टाइम वेरिएंस भी कैलकुलेट करना रहेगा। इन सब की फॉर्मूला क्या होती है? लेबर रेट की फॉर्मूला होती है एक्चुअल हावर्स ब्रैकेट में SR माइनस AR, मतलब एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में SH माइनस इफेक्टिव AH। यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको सम में आइडियल टाइम दिया हो तो आपके एफिशिएंसी वेरिएंस में एक्चुअल जो आवर्स आती है वो आपको नहीं लेनी है, मतलब इफ़ेक्टिव एक्चुअल आवर्स लेनी है, जो हम अब ये सब में देखेंगे। कॉस्ट ऑफ वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है SH मल्टीप्लाई SR AH मल्टीप्लाई AR। मतलब अभी हमें सम कैलकुलेट करने के लिए ये चार इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी: एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट। तो सबसे पहले ये दो इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई है, अभी हमने सम जब भी पढ़ा तभी हमने डिस्कस किया। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट हमें 6 पर डे एंड यहाँ पे 6.5 पर डे। अभी हमें मटेरियल में देखा, मटेरियल की प्राइस की इन्फॉर्मेशन केजीस में थी, तो हमने उसका क्वांटिटी भी केजीस में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे पर डे है। तो अभी हम यहाँ पे हवर्स के हिसाब से नहीं लेंगे, यहाँ पे हम मेन डेज के हिसाब से लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी रेट की इन्फॉर्मेशन जो भी दी गई है वो पर डे गई है, पर डे दी गई है, ना कि पर हवर्स दी गई है, पर रुपीज़ पर हवर्स। या फिर यहाँ पे हमें रेट की इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से दी होगी उस हिसाब से हम स्टैंडर्ड हवर्स डिफाइन करेंगे। तो हम कैलकुलेट की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड हवर्स, स्टैंडर्ड हवर्स के लिए यहाँ पे देखिए समय क्या बोला गया है, 9 नंबर की इन्फॉर्मेशन पढ़िए। स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉयज़ 100 यूनिट्स, मतलब डेली का पर एम्प्लॉयज़ का आउटपुट क्या हो रहा है
100 यूनिट्स। और हमारा टोटल आउटपुट क्या है, यहाँ पे लिखिए एक्चुअल आउटपुट क्या है हमारा टोटल, मतलब 9 लाख यूनिट। तो 9 लाख टोटल आउटपुट है, उसको अपॉन हम 100 यूनिट से करेंगे तो पर मेन डेज हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन क्या पे है, किस में है, डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय, मतलब डेली का जो एम्प्लॉयज़ का आउटपुट है उसके हिसाब से यूनिट दिया है, और ये हमारा टोटल यूनिट है। तो मेन डेज हमें मिल जाएंगे। तो हम ऐसे कैलकुलेट एसएच के लिए करेंगे। एसएच तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे हमारी हवर्स में इंफॉर्मेशन नहीं है, पर मेन डेज में है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड रेट डेज में है। तो एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड डेली आउटपुट करेंगे तो हमारा एसएच आ जाएगा 9000 मेन डेज। ये हमारा 9000 मेन डेज आ गया। एक्चुअल आउटपुट हमें कितना दिया है, 9 लाख यूनिट्स, अपॉन हमारा स्टैंडर्ड डेली आउटपुट कितना है, 100 यूनिट्स। तो हमारा एक्चुअल आवर्स कितना, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स कितना आ गया, 9000 मेन डेज। आगे हम सम में कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल आवर्स। देखते हैं एक्चुअल आवर्स के लिए क्या बोला है। एक्चुअल आवर्स मतलब एक्चुअल आउटपुट, मतलब जो भी हमारा रिसेंटली एम्प्लॉयज़ और पर वर्क डे है उसको डिफाइन कर लेंगे, तो हमारा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एक्चुअल आउटपुट मतलब एक्चुअल आवर्स आ जाएगा। तो नंबर सेकंड इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारे, 200, और स्टैंडर्ड डेली आउटपुट कितना है पर एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ डेज वर्क कितना है, 50 रुपीज़, मतलब 50 पर डे वर्क है उसको मल्टीप्लाई हम एम्प्लॉयज़ से करेंगे तो मेन डेज हमारा एक्चुअल में जो है अभी रिसेंटली के हिसाब से वो हमारा आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम करेंगे एक्चुअल हावर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज वर्क, मतलब 200 एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई करेंगे 15 डेज से तो हमारा एक्चुअल मेन डेज है वो आ जाएगा 10,000 मेन डेज। क्यों, क्योंकि जो भी हमारी स्टैंडर्ड हमारा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कभी चेंज नहीं होती। एक्चुअल का मतलब क्या होता है कि अभी हमारा एक्चुअल में हमारा वर्क हो चुका है, वो स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया है, मतलब इतना होना चाहिए, इतना हुआ है या नहीं हुआ है वो हम चेक करते हैं एज पर वेरिएंस। तो हमारे एक्चुअल की जो इन्फॉर्मेशन सम में दी है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सम के हिसाब से अलग अलग होता है फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला पे ध्यान मत दें, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें कि 200 एम्प्लॉयज़ हमारे टोटल है, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन, हमें हवर्स की इन्फॉर्मेशन किस हिसाब पे चाहिए, यहाँ पे हमें रेट यहाँ पे पर डे दिया है तो अभी हमें हवर्स की मतलब स्टैंड एक्चुअल मेन डेज चाहिए। तो एक्चुअल डेज मेन डेज के लिए हमें 200 एम्प्लॉयज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 50 डेज से तो हमारा 10,000 मेन डेज आ जाएगा। तो अभी हमें सम कैलकुलेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो चारों मिल चुकी है। हमारा स्टैंडर्ड मेन डेज आया है 9,000, एक्चुअल मेन डेज आया है 10,000, स्टैंडर्ड रेट आया है 6 पर डे एंड एक्चुअल रेट आया है 6.5 पर डे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेज रेट और एक्चुअल रेट, लेबर रेट भी उसको बोल सकते हैं। तो वेज रेट हमारा है एक्चुअल आवर्स ब्रैकेट में SR माइनस AR। एक्चुअल आवर्स हमारा कितना है 10,000 और हमारा एक्चुअल रेट हमारा कितना आया है हमारा 6.5। तो हम 6 को माइनस करेंगे 6.5 से तो हमारा आ जाएगा 0.5 माइनस में। तो हमारा वेज रेट वेरिएंस आ जाएगा 5,000 एडवर्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस में आया है। आगे हम कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने बोला था एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए अभी आपको जब भी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे एच हमारा जो रेगुलर सम में है एक्चुअल मेन डेज वो नहीं लेना है, पर आइडल टाइम के हिसाब से हमारा एक्चुअल
हवर्स चेंज होता है। तो उसकी फॉर्मूला है SR ब्रैकेट में SH माइनस इफ़ेक्टिव एज। तो SR तो हमारा 6 है, SH हमारा 9000 है, लेकिन इफ़ेक्टिव एज हमारा नहीं दिया है। तो हम कैलकुलेट करेंगे इफ़ेक्टिव एज का फॉर्मूला क्या होता है, एज माइनस आइडल टाइम। मतलब जो भी आइडल टाइम है वो एक्चुअल हवर्स में से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा आइडल टाइम। क्या है हमारा आइडल टाइम के लिए हम सब में इंफॉर्मेशन देखते हैं। लास्ट में इंफॉर्मेशन में बोला है आइडल टाइम पेड फॉर इंक्लूड अबोव 1/2 डेज। मतलब 1/2 डेज हमारा आइडल टाइम है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 200। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 डेज से, तो हमारा आइडल टाइम कितना आ रहा है, मतलब तो 100 हमारा आइडल टाइम आ रहा है। ऐसे करेंगे आइडल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई आइडल टाइम पेड डेज। ये भी हमारा सम के हिसाब से आइडल टाइम किस हिसाब से दिया है उस हिसाब से फॉर्मूला को हमें डिफाइन या फिर इफ़ेक्टिव करना है। तो आप ये फॉर्मूला पे ध्यान मत दे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो 200 एम्प्लॉय से उसको मल्टीप्लाई किया 1/2 डे से, तो हमारा आइडल टाइम आ गया 100 आइडल टाइम। 100 हमारा आ गया आइडल टाइम। इफ़ेक्टिव एज हमारा कितना होगा, तो एज माइनस आइडल टाइम अभी हमें मिल चुका है। तो 10,000 माइनस 100 करेंगे तो हमारा 9,900 आ गया एज। तो भी हम सम में रख देंगे फॉर्मूला में 9,000 माइनस 9,900। तो हमारा डिफरेंस आ गया -900। उसको मल्टीप्लाई 6 के करेंगे तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया 5,400 एडवर्स। तो आगे हम कैलकुलेट करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस SH माइनस SR, AH माइनस AR। SH हमारा है 9,000, SR है 6, AH यहाँ पे AH हमारा जो नॉर्मल है वही लेंगे। ओनली सिर्फ आपको एफिशिएंसी में ही इफ़ेक्टिव एज लेना है, बाकी सब में एज जो है वो नॉर्मल ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस 11,000 एडवर्स। इसको भी वेरीफाई और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। अभी आइडल टाइम वेरिएंस हमारा कैलकुलेट करना बाकी है जो सम में हमें दिया है। तो आइडल टाइम की हमारी फॉर्मूला क्या है, आइडल टाइम मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। तो आइडल टाइम भी हमने कैलकुलेट किया इफ़ेक्टिव एज के लिए, हमारा आया 100। अभी हमें जब भी इफ़ेक्टिव एज हमने कैलकुलेट करने के लिए हमें आइडल टाइम चाहिए था, तभी हमने कैलकुलेट किया तो वो हमारा आया 100। स्टैंडर्ड रेट हमारा है 6, तो आइडल टाइम वेरिएंस हमारा आ जाएगा 600 एडवर्स। अभी हम वेरीफाई और क्रॉस चेक कर लेते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है वेज प्लस एफिशिएंसी प्लस आइडल। अगर आइडल है तो, वरना कॉस्ट इज इक्वल टू होता है ओनली वेज रेट और एफिशिएंसी। पर अगर आपको सम में आइडल टाइम दिया है तो उसका आइडल टाइम भी वेरीफाई यहाँ पे कॉस्ट के लिए प्लस होगा, तो ही हमारा कॉस्ट वेरिएंस आ जाना चाहिए तीनों को मिला के। तो वेज रेट हमारा -5,000, मतलब ब्रैकेट में रखा है तो माइनस की साइन है 5,000, प्लस हमारा एफिशिएंसी आया -5,400, आइडल आया हमारा 600। आइडल टाइम आपको माइनस या प्लस में नहीं आएगा, लेकिन हमेशा आपका आइडल टाइम माइनस में ही होता है, क्योंकि ये हमारा लॉस इनकर कर रहा है। मतलब इतना टाइम लेबर वर्क नहीं कर रहा है या फिर कुछ मशीनरी ब्रेकडाउन या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये हमारा लॉस हो गया। तो लॉस कभी प्लस में नहीं हो सकता। तो आपको आइडल टाइम, क्योंकि आइडल टाइम हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। आइडल टाइम की फॉर्मूला क्या है, आइडल टाइम मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। तो माइनस या प्लस में आने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। तो आपको एज पर लॉस आपको एडवर्स ही साइन लगानी है आइडल टाइम वेरिएंस में। तो 600 एडवर्स है तो माइनस में लिया तो तीनों का टोटल आ गया 11,000 एडवर्स। जो हमारा लेबर कॉस्ट अभी हमने फाइंड किया था तब भी हमारा आया था 11,000 एडवर्स।
तो यहाँ पे हमारा पूरा सम कैलकुलेट हो चुका है। इस टाइप का सम बेबी ने बोला 2023 अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम गई है उसमें पूछा गया है। और मटेरियल और लेबर के कॉम्बाइंड सम बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं और पाँचों के कॉम्बाइंड सम भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम आगे पाँचों के कॉम्बाइंड सम देखने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।